हिंदू है, हिंदूवाद जो करेगा हम लोग उसका करेंगे। यहाँ पे लिखा था कि हर घर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम पढ़ रहे थे। हाँ हाँ। तो जो मोदी जी का सपना है बनारस को क्योटो बनाने का, इसको लेकर के आप गुरुजी क्या सोचते हैं? अब सरकार का आदेश है तो उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो तबका है जो नाराज है इस विकास से, दूसरा तबका खुश है। नहीं तो जो तबका नाराज है वो तो महामूर्ख है। मणिकर्णिका में कह रहे हैं जो पूरा टूटा है चबूतरा, वहाँ मंदिर झूठ था। बात है, जितना लोग करे उतना नहीं है। उतना नहीं है, देखे हैं आप? हम देखे हैं। और तो उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट्स में आता है उन प्रमुख राज्यों में जहाँ पर रेप सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी चीज, राज्य भी तो बहुत बड़ा है भाई, कुछ विकास के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने अखिलेश जी को वोट डाला कि काम करेंगे, लेकिन वो तो एकदम में 2 कौड़ी का आदमी निकला। न्यूरोलॉजी इस तरह के देखिए, थोड़ा जौनपुर के लिए मैं बताऊं, बनारस भागते हैं लोग। हम तो सोच रहे हैं कि मोदी जी नरेंद्र योगी जी प्रधानमंत्री हो जाए तो और अच्छा है। बनारस विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। कहते हैं कि जब किसी शहर के आगे प्राचीन लग जाए तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उस शहर के इतिहास को, धरोहर को संरक्षित करना चाहिए। लेकिन बनारस के लिए ये केस थोड़ा अलग है। बनारस के लिए ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि मौजूदा सरकार बनारस को क्योटो बनाने में लगी है और जिस प्रकार विकास ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ी है, बहुत जल्द क्योटो बन भी जाएगा। एक चीज और है, वो है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को और भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में 9 साल होने जा रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है। बनारसियों के क्या विचार हैं? जिस प्रकार, जिस रफ्तार से बनारस में काम हो रहा है, जिस प्रकार विकास हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम बनारस में आए हैं, बनारसियों से बात करें और उनसे समझें कि वो योगी सरकार के कार्यकाल को कितने नंबर देते हैं और अगले साल जब चुनाव होंगे तो बनारसियों के क्या मुद्दे होंगे। और इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पे मौजूद हैं। अब बनारस में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा बनारसियों से जानना कि आखिर इतना विकास, इतनी तरक्की जो बनारस की हुई है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे क्या चल रहा है, उनके क्या विचार है। तो इस वीडियो को आप ठहर कर देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अदिति है और आप मुझे फैक्ट फोकस पर देख रहे हैं। गरीबों को रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम को बदलकर उनसे गारंटी का अधिकार ही छीन ले। टन आता तन मन धन का मैं कम लगाता हूँ, क्यों नहीं? तो हम लोग अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे। अच्छा, शिक्षा के पैमाने पे, महिलाओं की सुरक्षा के पैमाने पे, महिलाओं की सुरक्षा के पैमाने पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा के पैमाने पे अभी नहीं है। नहीं है। चलते चलते मुझसे बनारसी टकरा गया। बनारस में है तो बात करना बनता है। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। बनारस से? यहाँ बनारस के ही प्रॉपर। ठीक है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि जिस रफ्तार से विकास बनारस में हुआ उसको लेकर के क्या कहना है आपका? जहाँ एक तबका है जो नाराज है इस विकास से, दूसरा तबका खुश है। नहीं तो जो तबका नाराज है वो तो महामूर्ख है। बनारस का विकास मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, ये कोई नहीं नकार सकता इस चीज को। दुर्भाग्य हुआ कि अगर मोदी जी यहाँ चले जाएंगे तो फिर विकास रुक जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बनारस में विकास हो गया। अब जैसे उत्तर बनारस से निकलते होंगे, आप कहीं जाते होंगे, आप फिर खबरें देखते हैं तमाम पैमानों पे, उत्तर प्रदेश को लेकर के कितना विकास हुआ? उत्तर प्रदेश को भी लेकर के विकास हुआ। सड़कें नहीं थी पहले, तो सड़कें अब अच्छी हो गई हर जगह जाने के लिए, 4 लेन मिल गए सबको। अच्छा, शिक्षा के पैमाने पे, महिलाओं की सुरक्षा के पैमाने पे? महिलाओं की सुरक्षा के पैमाने पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा के पैमाने पे अभी नहीं है। नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के पैमाने पे भी मैं आपको बताऊं तो एनसीआरबी का डेटा आया है जो सरकार का है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट्स में आता है उन प्रमुख राज्यों में जहाँ पर रेप सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी चीज, राज्य भी तो बहुत बड़ा है। ये भी देखिए, स्टेट भी सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में। तो तभी भी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कमियां आई हैं। अच्छा, कमियां आई हैं, मतलब सरकार आपके हिसाब से काम कर रही है और अगले साल जब चुनाव होगा तब क्या रहेगा? मतलब योगी आदित्यनाथ के लिए ही झुकाव है आपका बनारस में? यूपी में तो योगी आदित्यनाथ के लिए ही रहेगा। बाबा ही परफेक्ट है। बाबा जी ही परफेक्ट है। अच्छा, अगले साल विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव है। मोदी जी भी यहाँ से सांसद और भाजपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में 9 सालों से है। बनारस में जिस रफ्तार से विकास हुआ, कॉरिडोर बना, दाल मंडी, अब वापस से पुनर्निर्माण हो रहा है मणिकर्णिका। एक तबका नाराज है, उनका कहना है कि मंदिरों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पुराने मंदिर हैं, इतिहास यहाँ का बहुत पुराना है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास सही था, जरूरी था यहाँ के लिए, क्योंकि बनारस विकास मांग रहा था। तो जो मोदी जी का सपना है बनारस को क्योटो बनाने का, इसको लेकर के आप गुरुजी क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसे तो बनारस तो बहुत कुछ बना है पहले से। 9 साल से योगी जी है, बहुत कुछ बनाए हैं। पहले काशी बनारस का घाट जैसा नहीं रहा, इतना गंदगी रही कि जब से योगी जी आ गए तो बहुत सफाई सुथरा हुआ है। मंदिर सबका अच्छा देखभाल हो रही है, हम लोग को तो बहुत पसंद है।
अच्छा। और भाई राजनीति वाले करते हैं, राजनीति चल रही है इस समय। अच्छा, तो मतलब ये जो मणिकर्णिका में कह रहे हैं जो पूरा टूटा है चबूतरा, वहाँ मंदिर झूठ था, बात है, जितना लोग करे उतना नहीं है, उतना नहीं है। उतना देखे नहीं हैं है। आप? हम देखे हैं और पेपर भी देख रहे हैं, हमारा परिचय के भी लोग हैं। अच्छा। भाई कुछ विकास के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। पहली बार अखिलेश जी ने कि ये काम अच्छा करेंगे। खुद मैं बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन मैंने अखिलेश जी को वोट डाला कि काम करेंगे, हाँ। लेकिन वो तो एकदम में 2 कौड़ी का आदमी निकला। फिर आपने दोबारा वाले में बाबा को वोट डाला। तो इनका कहना है हमने तमाम पार्टियों को टेस्ट करके देख लिया। देश के लिए बाबा ही परफेक्ट है, अच्छा। एकदम परफेक्ट, हर तरीके से परफेक्ट है उत्तर प्रदेश में। अभी यहाँ पे यहाँ की लड़कियां जितना आप खुल के घूम रही हैं, जितना अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, पहले नहीं था। ये हकीकत और सर रेप के मायने में सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में दर्ज है, होते हैं। लेकिन उसमें कमी आ रही है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तो यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस से बाहर अगर हम निकले, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें, आप जौनपुर में क्या शिक्षा का मतलब माध्यम है, व्यवस्था इसके कैसी लिए है? मैं मिला जुला मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि ठीक है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है। हमारे जौनपुर में एक गांव है, माधवपट्टी गांव है, जहाँ पे सबसे ज्यादा IAS IPS है हमारे जौनपुर जिले में है। तो जौनपुर जिला आपको मिला जुला के पढ़ाई के मामले में और माफियागिरी के मामले में सब। अस्पताल है वहाँ पे अच्छे, बड़ा अस्पताल है अभी मेडिकल कॉलेज अभी है वहाँ पे, अभी है, चल रहा है, अभी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इस तरह के। देखिए थोड़ा जौनपुर के लिए मैं बताऊं, बनारस भागते हैं लोग। हाँ, बनारस ये है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, योगी आदित्यनाथ 9 साल हो गए हैं। इस पर आप मुझे बताइए कि बनारसी है ना, क्या लगता है आपको? बनारसी हमको तो सही लगता है, ऐसा बात है नहीं, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि और थोड़ा साफ सफाई हो घाट पे। बनारस में आज भी देर से झाड़ू लगता है, मान लीजिए 10 बजे 9 बजे 8 बजे, ये कोई टाइम नहीं होता है। उसको थोड़ा सा ना देखें तो इसमें और सफाई मिलेगा हम लोग को। और रह गया थोड़ा प्रदूषण जो ये देख रहे हैं नाव से एक बार दिखाइए, वो देखिए आप एक बार कैमरा पैन करिए। वैसे वो काली धुंध आप पूरी देख रहे होंगे, पहले पूरी नदी उस पार तक साफ दिखाई देता था, अभी आपको पूरी लेयर दिख रही होगी। ठीक है, ये जो कॉरिडोर बना उस वक्त भी तमाम ये जिन लोगों के घर टूटे, मंदिर टूटे, या जो सुंदरीकरण हुआ, पुनरीकरण हुआ, उस पे लोगों का कहना ये था कि बनारस एक ऐसा शहर है जिसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। जब अब ऐसे चीजें में अच्छी होती हैं, अच्छी होने के पहले उसको थोड़ा बहुत आदमी तकलीफ में आता है। आज जो चीजें आ रही हैं, जो बनारस के प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये योगी और मोदी की देन। उससे पहले नहीं था। मंदिर तो हर 10 कदम के पास आपको मिलेगा, मगर ऐसा मंदिर है, खंडित भी मंदिर है। तो खंडित मंदिर को अगर तोड़ दे रहे हैं तो लोग भाई विरोध कर रहे हैं कि ये खंडित मंदिर है, उसमें महादेव जी नहीं है, तो उसको फोड़ के रास्ता बना दिए। यही विरोध चल रही है यहाँ। अच्छा, तो योगी जी के जो कार्यकाल है, उनके सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से गुरुजी? हाँ, हम तो भैया मोदी जी को 8 नंबर देंगे, 8 नंबर हमारे तरफ से है। मोदी जी को 8 नंबर देंगे। हाँ। और योगी जी को तो पूरा 10 तो गुरुजी योगी जी के काम से बहुत खुश हैं। हम लोग हिंदू हैं, हिंदूवाद जो करेगा हम लोग उसका कहेंगे। यहाँ पे लिखा था कि हर घर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम पढ़ रहे थे। हाँ। अच्छा, नहीं AI वीडियो बना के भी संजय सिंह वगैरह, AI वीडियो तो नहीं, मणिकर्णिका का तो वो टूटा ही है, जो चबूतरा टूटा है वो तो एक्चुअली में टूटा ऐसा है। कुछ नहीं है। मणिकर्णिका पे तो देखेंगे कि डेड बॉडी ऐसे ही जल रही है, तो अब वहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए तो तोड़फोड़ थोड़ी होगी ही होगी। हम तो सोच रहे हैं कि मोदी जी नरे योगी जी प्रधानमंत्री हो जाए तो और अच्छा है। इनके बाद तो उन्हीं का नंबर है, वैसा वो लायक है। आपको लग रहा है कि योगी जी हाँ वो काबिल है, काबिल है, काबिल तो है वो भाई। बना लेंगे हिंदू राष्ट्र। देखा जाए, सबका सहयोग रहेगा, आप लोग का भी सहयोग रहेगा, हमारा अरे एक से नहीं ना होगा। भाजपा कहती है कि मतलब मुगलों के टाइम पे मंदिर तोड़े गए, और इस वक्त भाजपा की सरकार में खुद भी ये आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि भाजपा भी मंदिरों को तोड़ रही है। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? भाजपा मंदिर, ऐसा कोई मंदिर तो नहीं तोड़ी है अच्छा, जिससे क्षति हो किसी को। अब लोग राजनीति कर रहे हैं तो उसको लेके कोई अलग बात है। ये जो विकास हो रहा है, विकास के नाम पे मणिकर्णिका को वापस से बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बना, अब दलमंडी टूट रहा है, जबकि सब पुरानी इमारतें हैं, पुरानी धरोहर है, उसको सब लेके तो देखिए टूटना चाहिए। और जो अगर अब सरकार का आदेश है तो उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सही हो रहा है? किसी न किसी जगह से उनको सही लग रहा है तो वो करवा रहे हैं। माननीय जी जो करवा रहे हैं वो अपने अधिकार से करवा रहे हैं।
और उसमें क्या है, ज्यादा पुरानी मंदिर जो है कि नहीं टूटना चाहिए था, यही था, बस और कुछ है नहीं। जो पुराने चीज है वो तो पुराना चीज फिर से लगाएंगे नहीं, वही। वो टूट जाएगा। नक्काशी वाला मूर्ति उसको नक्काशी से बनाया जाता है थोड़ी से। समस्याएं हैं। अब एक चीज और मैंने नोटिस करी कि बनारस के अंदर लोग बात करने में हिचकिचा रहे हैं। कारण ये है कि डिटेन किया जा रहा है उनको, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि सरकार की तरफ से उन पे कोई एक्शन ना ले लिया जाए या सामाजिक तौर पे उनका बहिष्कार न कर दिया जाए। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि देखिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए भी इन लोगों को इतना सोचना पड़ रहा है। और एक चीज जो मैंने देखी हुआ, मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। नाव की वजह से इतना ज्यादा इसको कमर्शलाइज कर दिया है। वोटिंग में सीएनजी की जगह पे जो भी डीजल या वो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से आप देखो कितना पॉल्यूशन है, पूरा ब्लैकनेस है, एक लेयर पूरी जम चुकी है। आप घर से बाहर निकलोगे, आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ की हवा अब शुद्ध नहीं बची है। तो इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए। अगले साल चुनाव है।